आज अक्टूबर की 14 तारीख है और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूं। आज एक बात मौजू से हटकर पहले और उसके बाद फिर अब दोबारा अपने पुराने मौजू पे जाएंगे। बात यह है कि सेल्फ नॉलेज जो है खुद शनासी के साथ और खुद शनासी यानी सेल्फ नॉलेज उसके साथ चलने के लिए बड़ा अहम सवाल है कि एक मसीही को कैसे पता चलता है कि वो वाकई में हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक से जुड़ा हुआ है। अब ये सवाल आप अपने पल्ले बांधें कि कैसे पता चलेगा कि आप खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो एक यूहन्ना की पहले खत से मैं आपको एक नहायत ही सादा सा जवाब इसका देना चाहता हूं ताकि हमें पता चल सके कि क्या जवाब है इस सवाल का। तो सवाल आपको याद है? सवाल ये है कि हमें कैसे पता चले कि हम खुदावंद के साथ हकीकत में जुड़े हुए हैं, सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं बल्कि हम दिल की गहराइयों से सच्चे दिल के साथ खुदावंद से जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप देखें पहला यूहन्ना का आम खत और दूसरा बाब 3री आयत और 4थी आयत में आपके सामने रखना चाहता हूं, बल्कि 5वीं आयत भी। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, अब देखिए बहुत 6 फुट लंबा अगर है, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि अगर हम उसे जान गए हैं। कैसे पता चलेगा? जब हम हुक्मों पे अमल करेंगे तो हुक्मों पे अमल करने से हमें पता चल जाएगा, मुझे जवाब मिल जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा कि हम खुदावंद के साथ चलते हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, अब ये दूसरे पहलू से ये बात आपको समझाई जा रही है। पहले सवाल किया है और अब उसको एक और तरीके से वही बात कह रही है कि अगर हमें ये पता चल गया है कि हम उसे जान गए हैं, तो जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है। कर लो जो करना है। जो उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामल हो गई है। इसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सादा है और मैंने पूरी आसानी के साथ आपको ये बात बता दी है और आप इसको बार बार पढ़ें और खुद इसके मतलब को समझे। अगर ना समझ में आए तो मुझे पूछें, फिर मैं अपने लफ्जों में आपको बताऊंगा। गुज़श्ता हफ्ते हमने रोमियो चैप्टर 8 वर्स 31 टू 39 पढ़ा था। रोमियो चैप्टर 8 वर्स 31 टू 39। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप इस पूरे बाब को पढ़े क्योंकि मैंने तो सिर्फ 31 से शुरू किया था जानबूझकर, ताकि जो इसका जो एंड है, जो खुलासा है, जो पर्पस था इस चैप्टर का, वो पहले पढ़ लिया जाए और जो उसमें लिखा है उसको बाद में आप पढ़ें, ताकि उसकी रोशनी में फिर आपको खुलासा जो है, जो आपने पहले ही पढ़ा है और सुना है, वो आपको समझ में आ जाए। मैंने आपको बताया था कि हमारे बुजुर्गान दीन इस बाब को सॉन्ग ऑफ सिक्योरिटी का नाम देते हैं। इट्स अ सॉन्ग ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बारे में कई ख्यालात पाए जाते हैं। दुनियावी हिकमत रखने वाले एक तरह का ख्याल पेश करते हैं और आइंदा आने वाले भी अपने अपने ख्याल इसी तरह से पेश करते रहेंगे। आप गूगल करें लव सिक्योरिटी, इसके ऊपर कोट पढ़ें और आपको पता चल जाएगा कि कितने मुख्तलिफ ख्याल हैं
लोगों के सिक्योरिटी के बारे में, वो सारे ही ज्यादातर ह्यूमन विजडम से हैं, अनलेस दे आर कोटिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड दे आर क्रिश्चियन एंड दे बिलीव इन द लॉर्ड जीसस। तो जो उनसे पहले आने वाले लोगों के ख्यालात थे वो आज के लोगों के मुख्तलिफ हैं। लेकिन इस बात से हमें हैरान या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बंदा अपना ख्याल पेश करता है और मुझ पर कोई फर्ज नहीं है कि मैं उस ख्याल से इत्तेफाक करूं या मैं उसको मान लूं। मुझे अपनी राय रखने का कलाम की रोशनी में हक है। रोमन चैप्टर 8 वर्स 31 to 39 में बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावन यीशु मसीह की जात पाक की इस अजीम मोहब्बत भरी सलीबी कुर्बानी का बयान है, जो हमारे मुतबादल के तौर पर हमारे बदले में हालत मौत को, बड़े ही गहरे दुखों को बर्दाश्त करके हमारी हालत अब्दी जिंदगी का हक हमें खुदावन ने अता फरमा दिया। लेकिन असल बुनियादी नुक्ता सिक्योरिटी ही है इस चैप्टर का, जो उन सब इंसानों को मुफ्त में बख्श दी जाती है। खुदावन के फजल से, खुदावन की मोहब्बत से हम ये औहदा हासिल करते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी के वारिस बनते हैं, जो खुदावन पर ईमान ले आते हैं। दूसरे लफ्जों में मुकद्दस पालूस रसूल रोमियो 8 बाब के आखिर में जो खुश सलूबी के साथ एक अहले ईमान खुदावन के शागिर्द के जो प्रिविलेजेस हैं उसका जिक्र फरमाते हैं। प्रिविलेजेस मराआत जिसको हम उर्दू में कहते हैं, खुसूसी हक, अख्तियार, रियायत का जिक्र करते हैं, जो कि बिल्कुल बेमिसाल है, लाजवाब है। ये मुकद्दस फतह है, जीत है, ये होली ट्रायम्फेट है जो हमारी जिंदगी को हमें बख्श दिया गया है। तो मिस्ट्री क्या है? ये मिस्ट्री है। मिस्ट्री का मतलब उर्दू में हम कहते हैं कि जो समझ में ना आए, एक मायमा हो, एक राज हो। खुदा बाप की मोहब्बत को कौन जान सकता है? Who can understand the love of God? ये राज है, ये भेद है। मुझे जिस बंदे से कोई इतनी मोहब्बत रख सकता है, मुझ जैसे इंसान से अगर कोई इतनी मोहब्बत रख सकता है, मेरी खातर अपना ही बेटा कुर्बान करने पर राजी हो जाए, अगर आप ये जानते हैं तो फिर बताइए कौन है जो आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता है, अलग कर सकता है, सेपरेट कर सकता है। इसमें एक चैलेंज ये है कि हम जानते हैं कि खुदा हमारी तरफ है, हमारे साथ है। ही इज इमैनुअल, गॉड बी विद अस, गॉड इज विद अस। तो हम कैसे हार मान जाएं? जिंदगी में बहुत गम आते हैं, बीमारियां हैं, दुख है, हद ये कि मौत है। हम रोते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वी मिस्ड आवर लव्ड वन। जेनिफर को कल 1 महीना हो गया अपने बाप के घर जाए हुए, तो मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल दिन था। दिन तो हर रोज ही मुश्किल है, लेकिन तसल्ली कैसी है, इत्मीनान कैसा है, खुशी कैसी है कि वो गमों से आजाद है, वो बीमारी से आजाद है और उसको अब कोई हार्ट मसला नहीं। शी इज एब्सोल्युटली बिल्कुल सेहतमंद। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, सब्र की बात है। यही चीज है जो खुदा की मोहब्बत की वजह से, खुदा के फजल की वजह से और उम्मीद जो है हमें खुदावन में और खुदावन के कलाम में, ये सब्र वहां से आता है, ये उम्मीद वहां से आती है। तो अगर मैं चूंकि एक बड़ा जज्बाती आदमी हूं, आपको पता है मुझे रोना बहुत जल्दी आता है, उसका ये मतलब ना लिया जाए कि मैं खुदा की मर्जी से खुश नहीं हूं। मुझे
उसका गम है कि खुदावंद की मर्जी क्यों पूरी हुई। मेरी तो दुआ ही ये है कि हमारी जिंदगी में खुदावंद की मर्जी पूरी हो। तो अगर ये खुदावंद की मर्जी है तो फिर हमें दुखों का, मुसीबतों का, बीमारियों का, इनकी तरफ हमारा एटीट्यूड जो है वो बड़ा फर्क होना चाहिए। पाक खुदा ने हमारे गरीब और कमजोर रूहों को बचाने के लिए, गुनाहों से आजादी और नई जिंदगी में दाखिल करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर दी। ये खुदा की ऐसी मोहब्बत है कि जो बयान से बाहर है। अगर हम इस मोहब्बत को याद नहीं रखेंगे, हम मर जाएंगे गम से, दुखों का सामना नहीं कर सकेंगे, जिंदगी की सख्तियों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो वी रिजॉइस इन द गुडनेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ आवर सर्कमस्टांसेस। ये बात हमें हर वक्त याद रखनी चाहिए। बुजुर्ग इब्राहिम इसहाक अपने बेटे को कुर्बान करने पर राजी थे। मैं आपको उस मौके पर जो कलमात खुदावंद के फरिश्ते ने बुजुर्ग इब्राहिम से कहे वो याद कराना चाहता हूं। एंड आई होप जो मैंने यूहन्ना से पहले खत से पढ़ के सुनाया वो आपको याद रखना चाहिए। अब सुनिए क्या है, कलमात क्या है जो खुदावंद के फरिश्ते ने बुजुर्ग इब्राहिम से कहे। फरिश्ता कहता है, फिर फरिश्ते ने इब्राहिम से कहा, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला। तो भाई मैंने तो 3 दिन का सफर किया है लड़के के को कुर्बान करने के लिए। अब फरिश्ता कह रहा है कि तू अपने लड़के पर वो हाथ ना चला, ये छुरी ना चला और ना उससे कुछ कर। क्या वजह हो गई, क्यों ऐसा कह रही हैं कि ऐसा ना कर? वजह भी सुन लीजिए, क्योंकि क्योंकि से अगला जुमला शुरू होता है। क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता बेटा है, मुझसे दरेग ना किया। यही लफ्ज हमने यहां पढ़े रोमियो के खत में, तो आपने वो भी देख लिए कि जिस खुदा ने अपने बेटे से दरेग ना की, एब्सोल्युटली द सेम लैंग्वेज। तो आपको ये सुनकर बड़ा हौसला मिलना चाहिए, हमें ये सुनकर बहुत तसल्ली मिलनी चाहिए कि लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि हम खुदावंद के हुक्मों को माने, क्योंकि अब मैं जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। पैदाइश चैप्टर 22 वर्स 12 है जो मैंने आपके सामने रखी है। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 12। अब तो आपको यकीन आना चाहिए कि इससे बड़ी मोहब्बत क्या हो सकती है कि इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को, बुढ़ापे की औलाद को, खुदा की फर्माबरदारी में कुर्बान करने के लिए रजामंदी का ऐलान कर दिया। लेकिन बीवी को नहीं बताया था। बीवी को क्यों नहीं बताया? बीवी भी बुजुर्ग है, ये उसकी पहली औलाद है। ऐन मुमकिन है, कलाम में ये नहीं लिखा, मैं अपना ख्याल पेश करता हूं, ऐन मुमकिन है कि वो मैं बीवी को बताता तो बीवी उसकी राह की रुकावट बन जाती। आपके साथ आपके नौकर थे और जब पहाड़ पर पहुंचे तो नौकरों को कहा कि तुम पहाड़ के नीचे ठहरो। क्यों? वहां बीवी को नहीं बताया, यहां नौकरों को ऊपर नहीं जाने दे रहे। क्यों नहीं जाने दे रहे? ऐन मुमकिन है जो ईमान मेरा है, जो एतकाद मेरा है, ये मेरे नौकरों का ना हो। जो रिश्ता ताल्लुक मेरा खुदा से है, ऐन मुमकिन है मेरे नौकरों का वो ताल्लुक उसके खुदा के साथ ना हो। इसलिए दे कैन बिकम अ प्रॉब्लम टू माई ओबीडियंट टू गॉड। ये मेरी राह की रुकावट बन सकते हैं। इसलिए रुकावट को पहाड़ के नीचे छोड़ो और फिर पहाड़ पर बेटे के साथ जाओ जिसको आपने कुर्बान करना है, ताकि ये रुकावट नीचे ही रहे। लोगों को मैं अक्सर कहता हूं, जब हम पाकिस्तान में, इंडिया में चर्च में इबादत के लिए जाते हैं तो उस वक्त हम जूता तो बाहर उतार देते हैं, अच्छी बात है,
दिल की गंदगी, दिमाग की गंदगी, आंखों की गंदगी, ये साथ लेके जाते। वो ख्याल जो हमारे इबादत में रुकावट बनते हैं, वो हम उनके ऊपर सोचते रहते हैं। और जो कलाम पेश किया जा रहा है, जो गीत गाए जा रहे हैं, उसकी तरफ हमारी तवज्जो सिर्फ लिप सर्विस के तौर पर होती है। हमारी आंखें शायद कहीं और हैं, हमारा दिल कहीं और है, और हम बैठे कहीं और है। वैसे तो चर्च में है, इबादत में है, नहीं बैठे शायद बच्चों के साथ है, बेटी के साथ है, बेटे के साथ है। वो लड़ाई जिससे आपकी हुई थी, शायद आप उसके साथ अभी भी लड़ाई कर रहे हैं और आप चर्च में इबादत कर रहे हैं। ये काबिल कबूल नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो इसलिए हमें जो चीज जैसे इब्राहिम ने किया कि नौकरों को एट द फुट ऑफ द हिल ही लेफ्ट देम, दे विल बिकम अ stumbling block for me. Leave the stumbling block at the foot of the hill and then go and worship and obey. अब ये बात जानकर हमें ये तो यकीन आ जाना चाहिए कि अगर खुदा ने अपना बेटा कुर्बान करने की रजामंदी की मुझ जैसे, आप जैसे इंसान से, तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता। अब अगर गुनाह की सजा मौत है और कोई दूसरा जरिया है ही नहीं कि गुनाह का इलाज किया जा सके, खुदा ने कहा था जिस दिन तुमने खाया तुम मरोगे, तो फिर इंसान तो अबदी मौत से कैसे बचाया जाए। अगर आप होते उस वक्त और खुदा का फैसला अटल होता, आपसे मैं पूछता, तो ऐन मुमकिन है आपके लिए ऐसा हल निकालना कि मैं सजा देने वाला हूं, मैं जज हूं, मैं खुदा हूं, मैंने ये कायनात बनाई है, आई एम पावरफुल, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। डू यू थिंक if I was God, I will come up with that idea that I will sacrifice my son? इनकी मौत में अपने बेटे को दे दूंगा? मुश्किल है। मैं कोई और तरीका ढूंढता, मैं कोई और इंसान बनाता, फिर मैं कहता मैं इसको मौत दे देता हूं। नहीं, ये फैसला नहीं है, अदालत नहीं है, ये सच नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। तो वो मौत जज ने अपने ऊपर ले ली और आपको और मुझे अबदी जिंदगी का वारिस बना दिया। अब आप बताइए, इससे गहरी मोहब्बत का और सबूत क्या हो सकता है। ऐसे में खुदा ने अपने बेटे से भी दरेग नहीं किया और हमारी खातर अपने बेटे की कुर्बानी के लिए रजामंद हो गया, तो फिर खुदा की मोहब्बत का जो वो गुनाहगार इंसान से करता है, इससे बड़ा सबूत और क्या दे सकते हैं। फरिश्ते के अल्फाज बाप इब्राहिम के जरिए से आपको मैंने सुना दिए, याद करा दिए। आप इसका अंदाजा कर सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है। खुदा बाप की मोहब्बत को जानना, जिसका जिक्र मैंने यूहन्ना के पहले खत से किया, कि अगर हम उसको जान गए हैं, कैसे जान गए हैं, देखा आपने नहीं है, लेकिन बेटे को तो आपने देखा है। कलाम पर पाक जब पढ़ते हैं, यू सी क्राइस्ट वॉकिंग एंड टॉकिंग टू यू, इवन स्टिल ही इज टॉकिंग टू यू थ्रू हिज वर्ड। तो हमें रोमियो के 8वें बाब के आखिर में किस खुश उसलूबी के साथ ये पैगाम दिया गया है कि हम कामयाब लोग हैं। अब वही अल्फाज जो रोमियो 8 बाब की 32 आयत में थे, 32 आयत क्या कहती है, जिसने अपने बेटे को ही दरेग ना किया। ये वही अल्फाज हैं जो फरिश्ते ने बाप इब्राहिम के बेटे इजहाक के लिए, कि तूने अपने बेटे से भी दरेग ना किया, इसको अंडरलाइन करें। ये बहुत अहम लफ्ज है और इसके ऊपर हमें बहुत सोचने की जरूरत है। तो तूने अपने बेटे को ही दरेग ना किया, तो बल्कि हम सबकी खातर अपने बेटे को खुदा को हमारे हवाले कर दिया, और उन दुखों के हवाले कर दिया, कोड़े खाने के हवाले कर दिया, मुंह पे थूके जाने से हवाले कर दिया, और झूठी गवाहियों के हवाले कर दिया, और मुंह पर थूके जाने और थप्पड़ मारने के हवाले कर दिया।
ये तमाचे और खाना, कोड़े खाना, ये तो मुझे पढ़ने चाहिए थे, आपको पढ़ने चाहिए थे। तो इवजी के तौर पर, सब्स्टिट्यूट के तौर पर खुदावन ने इसको कबूल किया। तो हाउ एल्स कैन आई एक्सप्लेन द लव ऑफ गॉड दैट ही हैज फॉर यू एंड मी। मैंने एक दफा अपनी बीवी से पूछा कि डू यू लव मी, ये अभी जब वो बीमार थी, ज्यादा बोल तो नहीं सकती थी, कहती है नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा यू आर अ बिग लायर। यस यस यस, आई एम अ बिग लायर। वो ऐसे ही उसने पहले कह दिया कि आई डोंट लव यू, और फिर इतना जोर दे के कहती है सर नहीं हिला सकती थी, फिर भी हिलाया। ये मोहब्बत हमने कहाँ से सीखी है? मैं परफेक्ट नहीं, मेरी बीवी परफेक्ट नहीं, आप परफेक्ट नहीं, आपकी बीवी परफेक्ट नहीं, हमारे बच्चे शायद परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट वी मस्ट लव द वे गॉड हैज लव यू। और खुदा कैसे आपसे मोहब्बत करता है? Nobody can love in my understanding. I cannot love, you cannot love, nobody, कितना भी सुपरमैन क्यों ना हो, no one can love you the way Christ has loved us. सबूत क्या है? Jesus loved those who are still sinning, sinners. Can you love somebody who doesn't listen to you? I have hard time to love my own son, my own daughter. If they don't obey, if they don't listen, if they don't walk with the God, and I see that they are in danger, I am not happy. I can't love them. So who can say that I love like Jesus loved me? ये बहुत बड़ा टारगेट है हमारे लिए, और इसी की दुआ करनी है कि लॉर्ड गिव मी विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस एंड पावर of your Holy Spirit, that I will be able to love people who are yet sinner, and then bring them to your kingdom by the good example that you have given. I'm not worthy of his love. You are not worthy of his love, but he loved you so much. तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमने अब भी अगर हमें यकीन नहीं आता कि आपको कितना अजीज रखता है खुदावंद खुदा, अजीजों, जिसने हमारी खातर ऐसी अजीम कुर्बानी पेश कर दी, हमें बख्श दिया, आजाद कर दिया, वो जात पाक हमें सब चीजें ना देगी? Will he not give you all things that are necessary for you? Feed you, take care of you, provide for you, हमारी जरूरत के मुताबिक। ये अहम नुक्ता है, इसको अंडरलाइन करें। गॉड मीट ऑल योर नीड बट नॉट योर ग्रीड। हम जब ग्रीडी बनते हैं वो खुदा पूरी ना करे, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि ही नॉट ओनली मीट माई नीड, ही ऑल्सो मीट माई ग्रीड। अब मैं आपको साम 34 10वीं आयत याद कराना चाहता हूं। साम 34 वर्स 10। बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, लेकिन खुदावंद के तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। किसी हाजत के, किसी जरूरत के, किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। शेर के बच्चे भूखे रह सकते। मैं आपसे सवाल करता हूं, डू यू ट्रूली बिलीव दैट? डू यू होल हार्टेडली एक्सेप्ट दैट क्लेम? तो अगर ये एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर महंगाई में और मुश्किल में और दुख बीमारी में तकलीफ में इतना घबरा क्यों जाते हैं? क्योंकि हम उसे जान नहीं सके, नहीं जानते, जो मैंने पहले आपको तलावत करके सुनाया। तो जरूरतों का लालच करके खुश
अपनी ख्वाहिशात का जिक्र करके हम कमजोर होते रहते हैं, उदास होते हैं, बीमार होते हैं। आप जरा सोचिए और बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि खुदावंद बड़े बड़े अजीम काम तो कर ले, लेकिन ये छोटे छोटे मामूली काम ना कर सके? जो सूरज, चांद, दुनिया, नजर आने वाली, ना नजर आने वाली, ये सब कुछ कर सकता है, और करता भी कैसे? कोई 2000 मजदूर लगा के सूरज बनाया? कोई बड़ी किसी कंपनी को ठेका दिया कि वो चांद बना दे? नहीं। लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। तो जो जिसका हुक्म इतना कादर है, इतना पावरफुल है, इतना सच्चा है, यू डोंट बिलीव दैट, और कमजोर हो जाते हैं फिक्रे कर कर। असल में फिक्र ये है कि जब आपके पास था, आपने जहालत के साथ पैसे का इस्तेमाल किया। आपने पार्टियों पे पैसा लगाया, आपने बर्थडे बड़ी बड़ी की छोटे बच्चे की, और इतने नाज नखरे उसके बर्दाश्त किए आपने, हजारों में लाखों में तो बर्थडे पे लगा देते हैं। अपनी सालगिरह होती है शादी की, उस पर इतना खर्चा कर देते। मेरा बेटा गवाह है, जब हम इनका बर्थडे करते थे तो इनके एक या दो दोस्त क्लास से होते थे, बाकी हम अपनी, मेरे इन लॉज और बाकी खानदान के लोग वो होते थे। बहुत छोटा। क्यों? क्योंकि हम इसको, वी डोंट कंसिडर दैट एज ए बिग डील। आज चूंकि हमारे पास पैसा है, हम उसको अपने ऊपर लगाते हैं, लेकिन किसी और की खुशी में शरीक नहीं होते, किसी और की जरूरत को पूरा नहीं करते। तो मैं साथ साथ जो हमारे कल्चरल इल्स हैं उसका भी जिक्र करता हूं कि इस वक्त मुश्किल है, और हमें अगर खुदावंद को जान गए हैं तो उसी तर्ज पर चलने की अहम जरूरत है जिसमें दरअसल हमारा भला है। अब जरा सोचिए और बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि खुदावंद बड़े बड़े काम करे? मैं रिपीट कर रहा हूं कि खुदावंद बड़े बड़े काम कर सके, कायनात बना सके, इंसान बना सके, मछलियां, जिंद, परिंद सब बना सके, लेकिन ये आपकी रोजी ना दे सके। आप, अगर आप वफादारी के साथ और इज्जत के साथ और अकल के साथ पैसे का इस्तेमाल करेंगे, कभी आप भूखे नहीं होंगे। लेकिन जब आपके पास है, आप फिर ओ कोई गा नहीं, लाओ वधिया तो वधिया सूट पाओ। ये वधिया तो वधिया सूट पाना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। पहले और सूट खरीदते हैं, जब उसको कबर्ड में डालते हैं 3 सूट नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है, और उसको भर रहे हैं। इन चीजों से भी हमें हमारे ईमान का इजहार होता है। वी शुड डू द ग्रेटर थिंग्स, खुदावंत के फजल में कायम रहकर। जब हम खुदावंत के दुश्मन थे, गुनाहगार थे, हालत मौत में थे, तब तो हमारे दोस्त बन गए। खुदावंत उस वक्त हमारे दोस्त बन गए। उस वक्त उन्होंने हमें बड़े अजीम तोहफे अता फरमाए, गिफ्ट अता किए। और वो गिफ्ट क्या था? द गिफ्ट ऑफ लाइफ एंड द गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस एंड गिफ्ट ऑफ लव एंड गिफ्ट ऑफ जेनरोसिटी, गिफ्ट ऑफ फेथ। ये सारा कुछ आपको पता है। अब हम खुदावंत के बेटे और बेटियां हैं। अब मुझे बताएं, अगर आप खुदावंत की बादशाहत के वारिस हैं, खुदावंत यीशु मसीह की जात पाक के हम मिरास हैं, और क्या चाहिए आपको? कौन सी चीज आपको इन फिक्रों से, इस गिरफ्तारी से आजादी दे सकती? आजादी तो खुदावंत ने दे दी, आप कबूल ही नहीं कर रहे, आप मान ही नहीं रहे। आपके लिए क्राउन तैयार किया है, ताज तैयार किया है, आपके लिए बादशाहत तैयार की है, आप फिर भी परेशान हैं, मैं फिर भी परेशान हूं। आपको पैदा करने वाला, आपको सब कुछ मुहैया करने वाला आपके साथ है, और आप फिर भी डरते हैं, फिर भी घबराते हैं, फिर भी फिक्रों में हैं, फिर भी आजाद नहीं है। अब आयत 34 और 35 को मैं 2-1 मिनट में आपके सामने रखना चाहता हूं। खुदावंत के बुजुर्गों पर कौन नालिश करेगा? खुदावंत के बरगजीदों पर, खुदावंत के शागिर्दों पर, खुदावंत को जान जाने वालों पर, जो मुआफी के हकदार करार दे दिए गए,
अब उनके ऊपर कौन नालिश करेगा? ये है सवाल, आपको इसका जवाब देना चाहिए। और फिर आगे देखिए कि वो क्या है। खुदा वो है, आपको भी पता है खुदा कौन है, उसके बावजूद मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, सवाल करते हैं, खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। जब खुदावन ने आपको इनोसेंट करार दे दिया, आपके गुनाह माफ कर दिए, आपको नई जिंदगी दे दी, आप फिर भी गुनाहगार। आपको रास्तबाज ठहरा देते हैं, वो बताते हैं कि नहीं, आप कहां से रास्तबाज हो। कौन है जिसको खुदा ने रास्तबाज ठहराया है और कोई उसको मुजरम करार दे सके? जिसको खुदा ने बरी किया है उसको दोबारा गिरफ्तार करके जेल में डाल सके। अब आप बताइए, कौन है वो जो मुजरम ठहराएगा? ये सवाल है, हमें इसका जवाब देना चाहिए। जवाब क्या है? वो खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक है। कौन है जो हमें मुजरम ठहरा सके जब खुदावंद मेरे साथ है? जो मकाम कलवरी पर सलीबी कफारा पेश करके अपनी जान कुर्बान कर दे और मकबरा नुमा कब्र में रखे जाते हैं, फिर मुर्दों में से जी उठते हैं और खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठते हैं और हमारी शफाअत भी कर रही है। आपको ये सारी बातों का पता है। सादा अल्फाज में मैं आप सबकी तवज्जो उन सवालों की तरफ कराना चाहता हूं जो इन दो आयात में किए गए हैं। हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है, हमारा ज़मीर हमें इल्जाम देता है, कोई तो वजह होगी। ये इसके ऊपर सोच रहा है, क्या शैतान हम पर इल्जाम लगा रहा है? ये भी सोचना है। जब खुदावन हमारे साथ है, जब खुदा ने हमें रास्तबाज करार दिया है, शैतान कौन है हमें इल्जाम देने वाला? ज़मीर कौन है जिसके ज़मीर को साफ करके धो के साफ कर दिया गया? ज़मीर कौन होता है हमें इस तरह का इल्जाम देने वाला? अगर हम शैतान पर इल्जाम लगाते हैं, आप इन दोनों सवालों पर गौर करके खुद जवाब दे सकते हैं कि सारे सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक दाऊद बुजुर्ग की, बादशाह की बात बताना चाहता हूँ, उनके भरोसे और एतमाद की बात आपको बताना चाहता हूँ। तो इन सारी बातों का मकसद टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी इन क्राइस्ट दैट वी हैव। नो वन कैन सेपरेट अस फ्रॉम हिज लव। आगे चल के हम देखेंगे अगले हफ्ते। आज मैं इसको ये आयत कह के खत्म करना चाहता हूं। साम 27 वर्स 1, साम 27 वर्स 1, खुदावंद मेरी रोशनी है, मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत, मुझे किसका डर? इफ गॉड इज माई लाइट, if he is my salvation, why I am so full of fear? अब Psalm 46 और उसकी 1, 3 और 11 आयत पढ़ लीजिए। 1, 3 और 11। इसलिए हमें कुछ खौफ नहीं, खा जमीन उलट जाए, पहाड़ समुद्र की तह में डाल दिए जाए, खा उसका पानी यानी समुद्र का पानी शोर मचाए, मौजे उसकी शोर मचाए, हलचल मचाए, और पहाड़ उसकी तूफान में, उसके सैलाब में, उसकी तुगयानी में हिल जाए। लश्करों का खुदा, 11वीं आयत, लश्करों का खुदा हमारी पनाह है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। द लॉर्ड ऑफ होस्ट इज विद अस, द लॉर्ड ऑफ जेकब इज आवर स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड किन का है? जो उसको जान गए हैं, जो मुआफी हासिल कर चुके हैं, जो खुदावंद पर ईमान ला चुके हैं। अब उनके लिए इससे बड़ी सिक्योरिटी मैं क्या पेश कर सकता? अब आपको मैं एक और बड़ी हकीकत याद कराना चाहता हूं। ये आखिरी होगा, पहले मैंने कह दिया था आखिरी, ये आखिरी आयत है और फिर हम इसको ये खत्म करेंगे। यसाया चैप्टर 40 वर्स 22, 26 एंड 28। यसाया
chapter 40 verse 22, 26 and 28. मौका नहीं है कि मैं इन सबको पढ़ूं, आप इन आयात को जरूर पढ़ें ताकि आपको याद हो कि खुदा कौन है, उसकी ताकत और कुव्वत क्या है। 26वें आयत के चंद बातें आपके सामने रख देता हूं। दावत दी जाती है, अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो। ये दुश्मन का खौफ, घर जल जाने का खौफ, गिरफ्तार होने का खौफ, महंगाई का खौफ, ये सब भुला दो। हमें इससे और भी बड़ी बड़ी खबरें और बड़े बड़े खतरनाक खबरें मिलेंगी आइंदा दिनों में। मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं, ना मेरा बाप कोई पैगंबर था, नबी था, ना मैं नबी हूं। मेरा नाम नबी वाला जरूर है, लेकिन मैं नबी नहीं हूं। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं कि अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो। देखने से मतलब है लुक एंड थिंक। इन सब का खालिक कौन है? वही जो उनके लश्करों को शुमार करके निकालता है और उन सब को नाम बनाम बुलाता है। उसकी कुदरत की अजमत और उसके बाजू की तवानाई से के सबब से एक भी गैर हाजिर नहीं रहता, एक भी गैर हाजिर नहीं रहता। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम की हिकमत से और आज सिक्योरिटी का जो पहलू मैंने सादा लफ्जों में आपके सामने रखा है, तौफीक दे कि आप इसके ऊपर और मजीद पढ़ें, गौर करें और अपनी जिंदगी से डर, खौफ, दुश्मन का हो, अनाज का हो, रिहाइश का हो, कारोबार का हो, उसको भुलाकर आसमान की तरफ देखो। ये सारे उसके हाथ की कारागिरी नहीं है? क्या आप उसके हाथ के बनाए हुए नहीं हैं? तो आपकी हिफाजत क्यों नहीं करेगा? तो बी पीसफुल, होपफुल, वी हैव द डीलरशिप ऑफ होप। लोगों के पास कार की डीलरशिप होती है, वी हैव द डीलरशिप ऑफ होप एंड बिकम द मोमबत्ती ऑफ होप। आज दुनिया बहुत उदास है, परेशान है, गम में है, दुख में है। अपना वक्त निकाल के उनके साथ भी बैठे और उनकी भी मदद करें। आमीन।